राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहिए। पता है, आज के युग में स्वस्थ होना सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज के समय में धन कमाना मुश्किल नहीं है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए हमारे पास बहुत से विकल्प है, अर्थात बहुत ऐसे कार्य हैं जो हम अपनी योग्यता के अनुसार उस कार्य को कर सकते हैं और पैसा कमाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन स्वस्थ होना आज के जीवन में सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि आज के समय में खान पान हमारे जीवन शैली की वजह से हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसलिए हमें अपने भगवान से स्वस्थ होने की कामना करनी चाहिए। पता है दोस्तों, 22 जनवरी के दिन हमारे प्रभु और आप सभी के प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने घर में अर्थात अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे। हम सभी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होकर वो मंदिर में फिर से स्थापित होंगे। श्री रामचंद्र जी के बारे में जितना बताऊंगी उतना कम है। पता है दोस्तों, हम किसी भी संस्कारी बच्चों को देखकर यह कहते हैं कि इसके माता पिता ने इसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, और कोई गलत कार्य करता है तब हम उनके माता पिता के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने गलत संस्कार दिया था, इसलिए ये बच्चा गलत कार्य कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, जैसे कि माता कौशल्या जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया था, जिसकी माता इतनी गुणी, संस्कारी, पतिव्रता और नारी हैं। उनके पुत्र में उनके गुण तो आने ही चाहिए। हालांकि वो भगवान है, लेकिन माता कौशल्या जी भी भगवान थी, क्योंकि वो भगवान श्री रामचंद्र जी की माता थी, जिन्होंने भगवान को इस धरती पर लाया। वो भी तो भगवान हुई। दोस्तों, मैं आज आपको माता कौशल्या जी से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। पता है दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि सीता जी के स्वयंवर में सभी देश के राजकुमार आए थे, लेकिन जनक जी ने अयोध्या में स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? तो आइए मैं आपको आज उसका कारण बताती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा जनक जी माता सीता जी के पिता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा था। उसका कारण यह था कि एक समय राजा जनक जी अपने सबसे पसंदीदा उपवन अर्थात बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। तभी किसी कारणवश उनसे एक ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया उस उपवन को अर्थात उस बगीचे को कि वो सूख जाए। यह देखकर राजा जनक जी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि हरे भरे बगीचे का यूं सूख जाना से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तब वो उस ऋषि के पास जाकर माफ़ी मांगी और प्रार्थना की कि वो बगीचा फिर से हरा भरा हो जाए। तब ऋषि ने कहा कि मैंने श्राप तो दे दिया है, लेकिन तुमने माफ़ी मांग ली है, तो चलो मैं एक हल बताता हूँ अर्थात उपाय बताता हूँ। अगर कर सकोगे तो यह बगीचा पहले जैसा हो जाएगा। तो राजा जनक जी ने कहा, ऋषिवर आप उपाय बताइए, मैं जरूर करूँगा। तब ऋषि ने कहा कि जो पतिव्रता स्त्री कच्चे सूते से अर्थात कच्चे धागे से कच्चा मटका बांधकर कुएं से पानी निकालकर इस उपवन में अर्थात बगीचे में डालेगी, तब यह बगीचा फिर से हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, राजा जनक ने यह बात नगर में सभी को बता दी, लेकिन कोई भी स्त्री यह कार्य करने को तैयार नहीं हुई। फिर यह बात अयोध्या के राजा जनक जी ने माता कौशल्या जी से विनती की थी कि वो ये कार्य करे। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि जनक जी के राज्य में पतिव्रता स्त्रियां नहीं थी, लेकिन वो डर रही थी कि कैसे कच्चा घड़ा में कच्चा सूता अर्थात धागा बांधकर कुएं से पानी निकालेंगे, क्योंकि धागा कच्चा है तो वो टूट जाएगा और घड़ा भी कच्चा है तो वो पानी में गल जाएगा। इसलिए वो डर कर तैयार नहीं हुई। जब जनक जी का यह पत्र अयोध्या गया, तब माता कौशल्या ये कार्य करने को तैयार हो गई। तब उनकी एक दासी ने यह सब सुन लिया। उसने माता कौशल्या जी से कहा, इतने छोटे से कार्य के लिए आप जनकपुरी जाएंगी? यह हम दासियों को शोभा नहीं देता। ये कार्य तो मैं ही कर दूंगी, आप कष्ट न उठाइए। यह बोलकर दासी जनकपुरी आ गई और कच्चे घड़े में कच्चा धागा बांधकर श्री रामचंद्र जी का नाम लिया और कुएं से पानी निकाल कर बगीचे में डाल दिया। पानी डालते ही वह उपवन अर्थात बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। यह बात राजा जनक जी को याद थी, इसलिए वो डर गए थे कि जिस राज के दास दासी इतने पवित्र और शक्तिशाली हैं कि महारानी के जगह दासी को भेजा गया और उसने यह कार्य कर लिया।
अगर मैं अपनी पुत्री अर्थात सीता जी के स्वयंवर के लिए उनको बुलाऊंगी, उनके राजकुमारों को बुलाऊंगी, तो कहीं राजकुमार की जगह वो कोई दास को ना भेज दी। इस वजह से उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन होने को कौन टाल सकता है दोस्तों। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों अपने गुरु जी के साथ वहाँ आए और स्वयंवर में शामिल हुए, स्वयंवर को जीता भी और माता जी सीता जी से विवाह भी किया। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।